हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है पॉलीलाइन। तो आओ यार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ना हमें 3 पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, और हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे ये बोला हुआ है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन जो इन तीनों पॉइंट से पास करे। अब उस लाइन के ना थोड़े कंडीशंस हैं, और देखते हैं क्या है वो कंडीशंस। लेट्स से ये हमारा एक पॉइंट है, एक हमारा ये पॉइंट है, हमारा एक ये पॉइंट है। तो हमें एक ऐसी सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है हमें जो कि इन तीनों पॉइंट से पास करे। और एक बार कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, उस लाइन में ना कोई भी सेल्फ इंटरसेक्शंस नहीं होने चाहिए और सेल्फ टचेस नहीं होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, वो हमेशा ना उस लाइन को हम सेगमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं सच दैट वो सेगमेंट्स पैरेलल हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो आओ देखते हैं क्या है। जैसे लेट से मैंने ये लाइन चलाई, फिर मैं इसको नीचे ले आया, देन मैं यहाँ ले गया। लेट से ये रहा, ऐसे आ जाओ। मैं ये लाइन लेके आया यहाँ तक, देन मैं इस लाइन को नीचे ले आया, देन यहाँ ले गया, फिर मैं इस पॉइंट से पास करा दी मैंने लाइन, देन मैं इसको पीछे ले आया, देन इसको नीचे ले आया। तो ये ना एक वैलिड लाइन है, ये लाइन एक वैलिड लाइन है, एक पॉली लाइन है, ये वैलिड पॉली लाइन। क्यों? क्योंकि आओ देखते हैं क्यों। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट पे हम देखते हैं तो हमेशा ये लाइन सेगमेंट जो है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये इन तीनों पॉइंट से पास कर रही है। इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, और इस पॉइंट से पास कर रही है। एक बार यार इसके सेगमेंट्स गिन लेते हैं, इस लाइन के कितने सेगमेंट्स बन गए हैं। 1 2, ये फर्स्ट सेगमेंट हमारा ये हो गया, सेकंड सेगमेंट हमारा ये हो गया, थर्ड सेगमेंट हमारा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, देन ये फोर्थ सेगमेंट हो गया हमारा ये वाला लाइन का पार्ट, ये हमारा फिफ्थ सेगमेंट हो गया, और ये हमारा 6 सेगमेंट हो गया। तो मैंने कहा 6 सेगमेंट्स में मैंने बना दी लाइन। ठीक है, क्या होनी चाहिए कंडीशंस लाइन की, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। आपस में इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए वो लाइन खुद से। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं लाइन को ऐसे बनाना चाहूँ कि लाइन पहले ऐसे गई, देन नीचे आई, वापस पीछे आई, दोबारा ऊपर चली गई, ऐसा केस नहीं हो सकता यार। ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई, सेल्फ क्रॉसिंग कर गई, तो ये एक वैलिड लाइन नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक ये हो गई कंडीशन। या फिर अब आप तुम लोग बोलो तो ठीक है, ये देखते हैं। तुम बोलो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट ये हैं, तो ये 3 पॉइंट हमारे ये हैं। तुम बोलो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। कैसे? ये ऐसे इसमें से पास कर गई एंड देन ऐसे पास कर गई। ये दोनों मतलब एंगल पे हैं दोनों लाइंस, ना ये एक्स एक्सिस से पैरेलल हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस रही, और ना ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है ये लाइंस, तो ये भी एक इनवैलिड लाइन है। इसके सेगमेंट्स हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इनवैलिड लाइन है। बट अब हमने देखा कि यहाँ पे ना 6 मूव्स लग गई। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार 6 मूव्स नहीं, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं ना एट मैक्स 3 मूव्स में किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। 3 सेगमेंट्स में 3 सेगमेंट्स ले लूँ, 3 सेगमेंट लगेंगे एट मैक्स किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करने में एक लाइन से। आओ यार देखते हैं कैसे बनेंगे केसेस। ठीक है, तो लेट्स से ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट, और ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अब मैं बोलता हूँ मैं 3 उसमें इसको ना कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ गया मैं, पहले यहाँ तक गया, देन यहाँ तक गया, एंड भी मैंने यहाँ से पास करा दी। तो ये देखो, इसके एक बार सेगमेंट काउंट करते हैं, कितने सेगमेंट हो गए।
सेकेंड, इसके सेगमेंट काउंट करते हैं तो ये 1 2 3। तो हमने कहा कि 3 सेगमेंट में ना 3 सेगमेंट से हमारा आंसर आ गया। अब कोई से भी ऐसे रैंडम कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो इस टाइप का सेगमेंट ना हम हमेशा ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एट मैक्स 3 बोला था मैंने, एट मैक्स 3। तो इसका मतलब ये है कि 1 मूव में भी बन सकती है, 2 मूव में भी बन सकती है, 3 मूव में भी बन सकती है। तो यार एक बार ना इनके कंडीशंस देख लेते हैं, 1 मूव 2 मूव्स वाली के, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ अगर मेरे तीनों पॉइंट्स या तो ऐसे लाई कर रहे हो हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन पे, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब ये लेट से ये पॉइंट्स हमारे हो गए, लेट से 1,1 हो गया, देन ये 1,2 हो गया एंड ये 1,3 हो गया। इन तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये एक ही सेगमेंट कंसिडर कर लेता हूँ मैं इसको, इस पूरी लाइन को एक ही सेगमेंट कंसिडर कर लिया। तो मैंने बता दिया कि एक सेगमेंट में ऐसा आंसर आ गया। सिमिलरली इसका केस एक वैसा हो जाएगा अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो और ये तीनों पॉइंट उस पर लाई कर रहे हो। लेट से पहला पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, पहला पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, सेकंड पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। तो मैंने बोल दिया कि यार ये मेरी एक सेगमेंट हो गई और एक सेगमेंट पे तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, तो एक आंसर ये हो गया मेरा। 1 मूव के लिए आंसर क्या होगा, या तो तीनों का एक्स एक्सिस सेम हो, तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो या वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, तो हमारे एक मूव में आंसर आ जाएगा। अब यार एक बार 2 मूव्स के लिए देखते हैं। इन एनी केस 3 तो है ही आंसर, आंसर 3 तो है ये। इस टाइप का हम सेगमेंट्स हमेशा 3 पॉइंट्स को इस टाइप के सेगमेंट में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं 2 आंसर कैसे आ सकता है। तो 2 आंसर के लिए देखते हैं यार, ठीक है। मैं कहता हूँ एक पॉइंट मेरा ये रहा, एक पॉइंट मेरा ये रहा, ये इनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। और तीसरा पॉइंट मैं लेट से इधर कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ से शुरू हुआ, नीचे से ऊपर तक गया, इस पॉइंट को टच किया और आगे बढ़ा दिया, या लेट से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आया एंड नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया। मतलब ये मान लो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये 2 सेगमेंट्स इसमें कौन से हो गए हमारे, एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया। तो 1 2 सेगमेंट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही और मतलब इस टाइप का अगर हमारा केस बन रहा हुआ कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो या एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो। वाई कोऑर्डिनेट सेम का आंसर देख लेते हैं एक बार कैसे बनेगा। वाई कोऑर्डिनेट सेम का आंसर यार ऐसे बनेगा, जिसमें हमारे ना कुछ इस टाइप के सेगमेंट बन रहे हो, ठीक है। तो ये रहा, अगर पॉइंट्स हमारे कुछ इस टाइप के हो ना, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो इसमें भी 2 हम देखते हैं। तो 2 मूव्स में 2 सेगमेंट्स में हमारा आंसर बन रहा है। ये रहा एक सेगमेंट, ये रहा दूसरा सेगमेंट। तो इनका 2 मूव्स का क्या है कि या तो वाई कोऑर्डिनेट सेम हो या एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, किन्हीं भी 2 पॉइंट का। बट इसमें एक चीज़ है, देखो एक चीज़ देखने वाली है। इसमें एक और कंडीशन है कि लेट से ये तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेता हूँ इस पे। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं लाया कर रहा है यहाँ पे। तो अब बोलोगे तीसरी लाइन कैसे बनाएंगे। मतलब हमने कहा कि अगर 2 पॉइंट के भी वाई, जैसे इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो 2 मूव्स में आंसर आ जाएगा। बट तीसरी लाइन अगर हम बनाने जाएं, ऐसे बनेगी ना वो तीसरी लाइन, या मतलब फिर हम बोलेंगे कि ये 2 सेगमेंट में इनको काउंट कर रहा हूँ कि एक ये सेगमेंट हो गया एक, और ये एक ये दूसरा सेगमेंट हो गया।
तो 2 सेगमेंट में आंसर आ रहा है। बट यार ये गलत हो जाएगा केस, ये वाला केस गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखो लाइन क्रॉस कर गई यहाँ पे, और हमारी लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, तो हमने बोला था ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, तो ये वाला केस गलत है। गलत केस क्या है? अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं लाई कर रहा हो, जैसे इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और तीसरे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है ना, वो इन दोनों पॉइंट्स का जिनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम था उनके वाई कोऑर्डिनेट के बीच में अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट लाई कर रहा होगा, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा। सिमिलरली एक्स, अगर दोनों का लेट्स से वाई कोऑर्डिनेट सेम है और ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा, और तीसरा पॉइंट अगर कहीं ऐसे इनके दोनों के बीच में लाई कर रहा हुआ, तो यार इसमें ना दो उसमें आंसर नहीं बन पाएगा। हम बोलेंगे जैसे कि ये इसको यहाँ से ड्रॉप कर दो नीचे, तो आंसर बन जाएगा, बट इस केस में भी आंसर नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर से लाइन क्रॉस कर गई। तो अब देखते हैं यार कि इस केस में हम कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं। तो इस केस में यार हैंडल करने के लिए ना फिर हमारी 3 मूव्स ही लग जाएंगी। कैसे? आओ देखते हैं। इससे एक तो हमारी ये हो गई लाइन, ठीक है, पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा, और तीसरा पॉइंट ना हमारा कहीं इनके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो बोलूँगा इसके लिए यार 3 मूव्स लगेंगे। 3 सेगमेंट कैसे होंगे वो? हमें यहाँ से लेके आना पड़ेगा इसको, एंड देन ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा। तो 3 सेगमेंट लगेंगे इस केस में, जब ये इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हमारा लाई कर रहा हुआ। तो यार ये सिंपल सा ही था, मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। आओ इसका कोड कर लेते हैं, हमने सारे केसेस देख लिए हैं। आओ इसका कोड करते हैं। इसके इनपुट फॉर्मेट में क्या है? इनपुट फॉर्मेट में हमें 3 वो दे रखे हैं, बस 3 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, और हमें आउटपुट में ये बताने कि कितने सेगमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो टेस्ट केसेस हमारे एक ही हैं, और पॉइंट्स की एरे बना लेते हैं। पॉइंट्स इक्वल्स टू न्यू एंड 3 साइज 3 और 2। तो एक बार ट्रैवर्स करके हम पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी। तो पॉइंट्स ऑफ आई का 0th, लेट से 0 पे मैंने एक्स स्टोर करा रहा हूँ, तो इन टाइप का इनपुट लिया, और देन वाई कोऑर्डिनेट हमने इनपुट करा लिया। इस लूप से ये तीनों पॉइंट्स हमारे कलेक्ट होके आ गए, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि रिज़ल्ट ना इन एनी केस 3 तो आ ही सकता है। अगर उससे कम आएगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में जाके ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसमें अपना रिज़ल्ट अपेंड कराना है हमें, ठीक है। तो 3 का हमने देख लिया कि 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए एट मैक्स हमें 3 ही चाहिए होंगे। अब सबसे पहले ना हम वो करते हैं कि 1 वाला केस, जब 1 सेगमेंट में बात बन रही हो, तो 1 सेगमेंट के लिए हमने क्या देखा था? 1 सेगमेंट के लिए हमने देखा था ये 1 सेगमेंट के लिए हमने ये देखा था कि तीनों के या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो या वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, तीनों पॉइंट्स के। तो देखते हैं, आओ हमने लिखा कि इफ़ पॉइंट्स ऑफ आई या पॉइंट्स ऑफ 0, मतलब फर्स्ट पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है जो फर्स्ट पॉइंट 0, ये हो गया 0th इंडेक्स पे जो पॉइंट स्टोर्ड है, देन ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टोर्ड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एंड पॉइंट्स ऑफ 0 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है पॉइंट्स ऑफ 2 के एक्स कोऑर्डिनेट के। ये हो गया अगर तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या फिर तीनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो भी यही काम करना था। तो रिज़ल्ट 1 आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट का भी देख लेते हैं।
फर्स्ट का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है सेकंड वाले पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से, एंड फर्स्ट का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है लास्ट वाले थर्ड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से। तो फर्स्ट का वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड का वाई कोऑर्डिनेट और सेकंड का वाई कोऑर्डिनेट, थर्ड का वाई कोऑर्डिनेट तीनों इक्वल हैं। तो रिज़ल्ट हमारा 1 आ जाएगा, वरना ठीक है, वरना हमें 2 के लिए चेक करना है। ठीक है, 3 तो आंसर है ही है। 2 के लिए चेक करने के लिए ना, 2 के लिए चेक करने के लिए हमने क्या देखा था कि इस टाइप के केस नहीं होना चाहिए, बस कि बीच में आंसर ना आ रहा हो। 2 पॉइंट्स अगर सेम एक्स एक्सिस पे हैं, सेम एक्स कोऑर्डिनेट है या सेम वाई कोऑर्डिनेट है, और तीसरा पॉइंट ना उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो थर्ड का जो वाई कोऑर्डिनेट है, थर्ड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, वो इन दोनों वाई कोऑर्डिनेट के बीच में नहीं आना चाहिए। तो आओ देखते हैं पहले ना एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं, उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। प्राइवेट बूलियन टाइप का मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, इज़ पॉसिबल। इसमें मैं क्या क्या पास करूँगा, इसमें मैं पॉइंट्स वाली एरे पास करूँगा, और क्या पास करूँगा, मैं फर्स्ट पॉइंट पास करूँगा और एक सेकंड पॉइंट पास करूँगा, और मैं एक जो थर्ड पॉइंट होगा या जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहले एक्स के लिए चेक करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट सेम के लिए काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है, पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट का 0 इक्वल्स टू पॉइंट्स ऑफ सेकंड का 0, इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम आ गया। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो ये एक्सक्लूड वाला है ना, वो इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इनके वाई कोऑर्डिनेट की ना रेंज निकाल लेते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये बॉटम वाला पॉइंट और ये टॉप वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिनिमम पॉइंट निकाल लेते हैं, मिन पी, उसको कर देते हैं मैथ डॉट मिन। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है उसका जो वाई है, उसकी वाई की पोजीशन, और जो सेकंड पॉइंट है सेकंड, उसके जो वाई की पोजीशन है, उनमें से जो मिनिमम है उसको बॉटम पॉइंट बोल दिया मैंने। सिमिलरली टॉप पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स में से, वो हमारा टॉप पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट्स ऑफ सेकंड का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इससे हमारा टॉप पॉइंट आ गया, बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट आ गया। अब हम चेक करते हैं इफ़ जो हमारे ये एक्सक्लूड वाला कर रहे हैं, तो पॉइंट्स ऑफ एक्सक्लूड, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि हम एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए चेक करेंगे। अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन है मिनिमम पॉइंट से, एंड इसका जो वाई जो एक्सक्लूड किया है उसका वाई कोऑर्डिनेट लेस देन है मैक्स पॉइंट से, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहे हैं, मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ना रिटर्न फॉल्स पर आ देंगे। यहाँ से रिटर्न फॉल्स, ये इस पॉसिबल ये बता रहे हैं, इस पॉसिबल ये बता रहे हैं। ट्रू कब रिटर्न कराएगा, ये ट्रू रिटर्न कराएगा व्हेन आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2 सेगमेंट्स, और फॉल्स हो जाएगा कि वी नीड 3 सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न कराया है, इसने कहा कि बीच में लाई कर रहा है तो 3 सेगमेंट चाहिए होंगे, वरना ट्रू रिटर्न करा दो। रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे वाई कोऑर्डिनेट के लिए चेक करना पड़ेगा।
कि अगर पॉइंट्स का फर्स्ट वाले का y कोऑर्डिनेट इक्वल है पॉइंट्स ऑफ सेकंड वाले के y कोऑर्डिनेट से, तो अब सेम यही काम करना है ऊपर वाला, इंट मिनिमम x निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा मैथ डॉट में पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट वाले का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स ऑफ सेकंड वाले का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वाला केस है, जैसे ये वाला आ जाएगा मिनिमम x और ये आ जाएगा मैक्सिमम x। ठीक है, तो ऐसे ही मैक्सिमम x निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा मैथ डॉट मैक्स पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स ऑफ सेकंड का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सेम ऊपर वाला ही वही केस। अब जो हमने पॉइंट एक्सक्लूड किया है, जो थर्ड पॉइंट है जो एक्सक्लूड किया है लाइन से, इस वाली लाइन से एक्सक्लूड किया है, उसका अगर x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट वो ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ x है एंड उसी का x कोऑर्डिनेट अगर लेस दैन मैक्सिमम ऑफ x है, तो मतलब वो इस यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके x से बड़ा है और इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके x से बड़ा है, इसके x से छोटा है, बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे बीच में से लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर यहाँ आगे लाई कर रहा होता तो दो सेगमेंट में बात बन जाती, बट ऐसे बीच में लाई कर रहा है तो बात नहीं बन रही। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स करा दो कि नहीं यार, दो मूव्स में पॉसिबल नहीं है, वरना रिटर्न ट्रू करा दो। अब अगर वो किसी भी इन x कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं आया, y कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं आया ना, तो सिंपली रिटर्न फॉल्स करा दो यहाँ से कि उसको दो पॉइंट मिले ही नहीं सेम लाइन पे, ना x कोऑर्डिनेट में मिले दो पॉइंट सेम, ना y कोऑर्डिनेट में मिले। अब चलते हैं, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं। 2 के लिए चेक कर रहे हैं कैसे, इफ़ इज़ पॉसिबल, अलग अलग कॉम्बो बना के देख लेते हैं कि पॉइंट्स में जाओ, सबसे पहले ना 0th वाला और फर्स्ट वाला हमारा हो जाएंगे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और सेकंड वाले को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। या फिर इज़ पॉसिबल कि हमने पॉइंट्स भेजा, हमने कहा कि नहीं यार ये रहने दो, 0 और 2 वाले को कंसिडर करो। फर्स्ट पॉइंट हमने 0 वाला मान लिया, सेकंड पॉइंट हमने 2 वाला मान लिया और हमने 1 वाले को एक्सक्लूड वाला पॉइंट कर लिया, तो 0 या 2 और 1 वाला एक्सक्लूड हो गया। या फिर हमने कहा नहीं, 1 जो 0th वाला पॉइंट है ना उसको एक्सक्लूड कर दो, तो उसमें क्या होगा, हम 1 और 2 को कंपेयर कर रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए, और 0 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर इन तीनों में से किसी से भी ट्रू रिटर्न हो गया, इन तीनों में से किसी से भी ट्रू रिटर्न हो गया, तो वैसे ऐसे ही बात बन जाती है, किसी से भी ट्रू रिटर्न हो गया और है ना, तो रिज़ल्ट में 2 स्टोर करा दो कि हाँ यार 2 आंसर मिल गया, कि इनमें से किसी भी पॉइंट पे हमारा अगर ट्रू रिटर्न हो गया तो मतलब हाँ 2 मूव्स में हमारा रिज़ल्ट आ सकता है, वरना रिज़ल्ट में 3 तो पड़ा ही है। तो ये हो गया, हमने पहले 1 और 2 को कंबाइन करके 2 के साथ कंपीट कराया, देन 0 एंड 2 को कंबाइन करके 1 के साथ कंपीट कराया, एंड देन सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को कंबाइन करके फर्स्ट पॉइंट के साथ कंपीट कराया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ये वाला टेस्ट केस लेके ये लेते हैं, सेकंड वाला टेस्ट केस। तो इसको रन करके हमने देखा तो आउटपुट में आ गया कि हाँ 2 मूव्स में पॉसिबल है, और इसका पॉसिबल का ये है, इस टाइप का केस बन रहा है। कैसे, -1 -1 और -1,3, तो ये -1 ये -1,3 और ये 4,3, तो इस टाइप में 2 सेगमेंट में हमारा आंसर बन सकता है। इसको एक बार कोड फोर्सेस पे भी सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड फोर्सेस पे भी एक्सेप्ट हो गया।